वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। धारे चलते हैं अता के वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के वो है जर्रा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मोहतरम हजरात, आप अपने इमाम खतीब हजरत अल्लामा व मौलाना हाफिज व कारी हकीम मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी हसन साहब क़िबला इमाम खतीब मस्जिद मुस्तफ़ा प्रिंसिपल दारुल उलूम महबूब इलाही से बड़ी नायाब और पुरमग़ज़ खिताब समात फरमा रहे थे, तकरीर समात फरमा रहे थे। आइए बिला ताखीर बगैर किसी तमहीद के अपने आए हुए मेहमान, आपने अपने आए हुए खुसूसी खतीब हजरत अल्लामा व मौलाना तौसीफ रजा साहब मिसबाही संभरी का आप खिताब समात फरमाने के लिए तैयार हो जाइए। आइए हम और आप सब मिलकर बगैर किसी तारीफ व तौसीफ के नारे तकबीर और नारे रिसालत की छाव में उनका इस्तकबाल कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला। उलमाए अहले सुन्ना, उलमाए अहले सुन्ना, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, बंगाली संगठन मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। तू है जाने बहारा ऐ खतीब जिंदाबाद, तू है जाने बहारा ऐ खतीब जिंदाबाद, पलट निजाम जहां ऐ खतीब जिंदाबाद। तमाम इश्को मोहब्बत की यूं कहानी कर, तमाम इश्को मोहब्बत की यूं कहानी कर, तो इस चमन की लहू दे के बागबानी कर। आपके सामने हजरत अल्लामा मौलाना तौसीफ रजा साहब मिसबाही संभली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम। व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। तमामी हज़रात एक मरतबा बावाज़ बुलंद कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुहु। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें तमामी लोग, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। मिलाद ज़रूरी है, हुजूर की आमद के तज़किरे ज़रूरी हैं ताकि समाज को पता चले, सबको पता चले कि जब वो ना आए थे तो माहौल कैसा था, जब वो आए तो नूरानियत कैसी हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान। कैसा समाज था, तसव्वुर करें आप। मैंने सूरह नहल की एक आयत करीमा तिलावत की आपके सामने। वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा, जब उन्हें खुशखबरी दी जाती कि बेटी पैदा हुई है तुम्हारे यहाँ, बेटी, नाम सुनते ही उनके चेहरे काले पड़ जाते थे, काले। बेशक बेशक। यानी यानी बेटी का नाम सुन लेते कि घर पे बेटी पैदा हुई है, चेहरे काले। जैसे इंसान की एक नफ्सियाती कैफियत होती है कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो पहले उसका चेहरा सुर्ख होता है, और गुस्सा ख़त्म ना हो तो फिर वही चेहरा उसका काला पड़ जाता है। वो मारे गुस्से के काले पड़ जाते थे भाईजान। आप तसव्वुर करें, इस आयत की तफसीर में इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी लिखते हैं कि बेटियों को कत्ल करने का सिर्फ ये तरीक़ा न था ज़मीन में गाड़ने वाला। हमने और आपने आज तक यही तो सुना और बयान किया कि जिंदा दरगोर कर दी जाती थी बेटियां, ये तो था ही। इसके अलावा और भी कई तरीक़े थे उनके वहाँ पे बच्चियों को मारने के, कत्ल करने के। उन्हीं तरीक़ों में से एक तरीक़ा ये था
कि वो बेटियों को पहाड़ों की बुलंदियों पे ले जाते। अब बेटी तो यार कल भी प्यार करती थी बाप से, आज भी प्यार करती है बाप से। बेटियों को मोहब्बत ज्यादा होती है उमूमी तौर पे। बेशक बेशक। अब वो बेटी पहाड़ की बुलंदी पे पहुंच जाती, बाप उसको चारों तरफ दिखाता कि देखो दुनिया का नज़ारा देखो। वो बच्ची बिल्कुल अपने अंजाम से बेखबर होती और वो पत्थर से भी ज्यादा सख्त दिल बाप अपनी बेटी की पुश्त पे हाथ को जोर से यूं करता और बच्ची जमीन पे आने से पहले पहले अपनी जान दे देती थी। बेशक बेशक। ज़िबा करने का रिवाज भी था उनके वहां पे। किसी कुएं से पानी निकालना बंद कर देते थे, जब खराब हो जाता था पानी उसका या निकलता नहीं था तो ऐसे कुओं में भी बेटियों को वो मार दिया करते थे। वइज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। क़यामत के दिन ये बच्चियां खुदा की बारगाह में सवाल करेंगी, मालिक हमें किस गुनाह के बदले में कत्ल किया गया। रब उनके कातिलों से सख्त हिसाब लेगा और अजाब देगा, और अजाब मिल ही रहा है उनको आलम बरज़ख में, मगर वहां भी मिलेगा, क़यामत के बाद भी मिलेगा, क़यामत में भी मिलेगा। ऐसा भयानक समाज कि बेटियों को पैदा होते ही जमीन में दाबा जा रहा था। बीवियों का आलम क्या था आपने बारहा सुना है, माओ का कोई वकार न था। फिर आने वाला आया, उसने कहा दुनिया वालों बेटियों को दफन न करो, इन्हें बचा लो, मोहम्मद तुम्हें जन्नती होने की जमानत दे रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। महिलाओं का सबसे बड़ा हितैषी, महिलाओं के फेवर की बात करने वाला, औरतों के अधिकार की बात करने वाला, इस रुए जमीन पर अगर सबसे बुलंद व बाला कोई है, सबसे मुआसिर बावकार कोई आवाज है तो वो हुसैन के नाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की आवाज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और प्रोपेगेंडा क्या किया जाता है, प्रोपेगेंडा औरतों के बारे में क्या किया जाता है, इस्लाम के बारे में, पैगंबर इस्लाम के बारे में। अरे जालिमों, आंखें बंद करने से तूफान नहीं रुका करता है। बेशक बेशक। तुम अगर अपनी नाक बंद कर लो तो खुशबू का क्या कसूर है। तुम आसमान की तरफ थूको, चेहरे पे आएगा थूक तुम्हारे। रही बात मेरे नबी की जीवनी की, उनकी सीरत की, अरे उनका नसब खुद उनकी संतान अल्लाह ताला ने उनकी बेटी फातिमा ज़हरा से चलाई है। सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह ने उनको 4 बेटियां अता फरमाई, हजरत ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा। नसब बेटी फातिमा ज़हरा से चलाया। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि अल्लाह ताला ने बेटियों का मकाम बता दिया, अपने महबूब का नसब, संतान, आल औलाद बेटी से चला दी। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये आदमी की थॉट है, उसकी अपनी मानसिकता है कि वो बगैर पढ़े, बगैर समझे मेरे नबी के बारे में नेगेटिव कमेंट पास करता है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अबू जहल ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, मगर हुआ ये कि मुस्तफा की मोहब्बत की खुशबू को उसने जितना दबाना चाहा, हुजूर की मोहब्बत उतना ही फैलती चली गई। बेशक। सुभान अल्लाह। इसी तरह आज भी उसके चेले चपाटे दुनिया के पर्दे पे जितनी भी बकवास कर लें, वो कार्टून बना के माज़अल्लाह जितनी भी चाहे खबासतें फैला लें, मगर याद रखें मुस्तफा की नामूस की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने जिम्मे करम पर ली है। और अल्लाह ताला ने अपने महबूब से ये वादा किया है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, तुम्हारा जिक्र हमने बुलंद किया है। बेशक बेशक। अगर माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह कह करके मैं ये बात कह रहा हूं, अगर माज़अल्लाह कोई हुजूर के जिक्र से अपने आप को दूर कर ले, माज़अल्लाह, ये उम्मत अगर छोड़ दे मेरे नबी के तस्करे को, तो अल्लाह तुम्हारी जगह ऐसी ऐसी नस्लें पैदा फरमाएगा जो झूम झूम करके पढ़ेंगी मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। हुजूर का जिक्र हमारा और आपका मोहताज नहीं है, हम हुजूर के जिक्र के मोहताज हैं। बेशक बेशक। हम प्यारे नबी के जिक्र की खुशबू से महसूस होते हैं, और प्यारे उनके जिक्र के, उनके कहते ना कि जिस तरह ऑक्सीजन
ऑक्सीजन से इंसान सांस लेता है, इसी तरह आशिक मुस्तफ़ा की मोहब्बत से सांस लेता है। बेशक सुभान अल्लाह। अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। बेशक सुभान हुजूर अल्लाह। के बारे में बातें करते हैं लोग, पढ़ के देखो। स्वामी विवेकानंद जी ने पढ़ा, अपने गांधी जी ने पढ़ा, अपने भारत के जो राष्ट्रपिता माने जाते हैं उन्होंने भी पढ़ा और बड़ी अच्छी अच्छी बातें हुजूर के बारे में कही। आज भी मौजूद हैं डॉक्टर राम पुनियानी जी, उनकी तकरीरें भी मौजूद हैं यूट्यूब पर। शंकराचार्य स्वामी लक्ष्मी जी भी मौजूद हैं, उनकी भी तकरीरें मौजूद हैं। बड़े प्रभावित हुए हमारे नबी की जीवनी से, उन्होंने पढ़ा और फतेह मक्का का बतौर खास वो अपनी स्पीचेस में, अपने लेक्चर्स में, अपनी तकरीरों में तस्करा करते हैं। उन्होंने ये बारहा कहा है कि ये आमना के लाल की शख्सियत है कि जब मक्का फतह किया, वही मक्का जहां पर आपको, आपके चाहने वालों को जबरो तशद्दुद का निशाना बनाया गया, आपके गुलामों को तपती हुई रेत पे लिटाया गया, कोड़े बरसाए गए, बिलाल हबशी हो, हजरत अम्मार बिन यासिर हो, आपके दीगर गुलाम हो, कौन सा वो जुल्म का तीर था जो चलाया ना गया हो। उसके बावजूद भी जब उन्होंने मक्का फतह किया, किसी से इंतकाम लेने तो दूर की बात है, हुजूर ने इंतकाम के बारे में सोचा भी नहीं, बल्कि मक्का में जब दाखिल हुए आम माफी का ऐलान कर दिया। कहा मक्का वालों, तुमने जो किया था वो तुम्हारा किरदार था, मोहम्मद जो कर रहा है वो मोहम्मद का किरदार है। सुभान अल्लाह। बेशक। कहा मैंने तुम्हें सबको माफ कर दिया, जाओ मैंने सबको माफ कर दिया, ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम। शंकराचार्य स्वामी लक्ष्मी जी अपनी स्पीचेस में बार बार इस बात पे जोर देते हैं और डंके की चोट पे कहते हैं, दुनिया वालों मोहम्मद साहब की जीवनी पढ़ो, तुम्हें भी यही कहना पड़ेगा कि न गोला, न बारूद, न बम से इस्लाम तो फैला है मोहम्मद के करम से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। प्यारे नबी ने जब हिजरत की थी, अपना वतन अजीज छोड़ा था, चश्माने माजा आंसुओं से तर थी और पहाड़ी की चोटी पे खड़े होके मुस्तफ़ा ने कहा था, ए मक्का मैं तुझे कभी न छोड़ता, तेरे अंदर मेरे जद्दे आला इब्राहिम की निशानियां हैं, खाने काबा है तेरे अंदर, खाने काबा से लगा हुआ हजरे अस्वद है तेरे अंदर, चाहे जमजम है तेरे अंदर। ऐ मक्का कभी न छोड़ता, तू मेरा वतन है। मगर इतने मजालिम के पहाड़ तोड़े गए कि रब ने फरमाया महबूब मक्का छोड़ दो। और मक्का छोड़ के जब प्यारे नबी जा रहे थे, चाहते थे कि अब मैं जा रहा हूं तो खाने काबा में अंदर जाकर के मैं 2 रकत नमाज अदा कर लूं। खाने काबा की चाबी उस वक्त उस्मान बिन तलहा के पास थी। हुजूर ने कहा, उस्मान मैं अपना वतन अजीज मक्का छोड़ के जा रहा हूं, मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने दे खाने काबा के अंदर। और दुनिया वालों सुनो नबी की जीवनी को, नबी की सीरत को, नबी के सब्र को, नबी की इस्तिकामत को, मुस्तफा की दाइयाना सिफत को, प्यारे नबी के औसाफ को पढ़ के देखो, अक्लें हैरान रह जाएंगी। दुनिया ने यूं ही उनको नहीं माना है, अल्लाह ताला ने अपने महबूब को बेमिसल बनाया है, बेमिसाल बनाया है। इसीलिए बरेली के ताजदार ने झूम के फरमाया है कि सबसे आला वो आला, आवाज आए सारे लोग झूम के बोलो, सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। ऐ उस्मान मुझे जरा खाने काबा की चाबी दे दे, मैं अंदर जाके नमाज पढ़ना चाहता हूँ। उस्मान उस वक़्त उसी ग्रुप में थे जो हुजूर के मुखालिफिन का ग्रुप था। उस्मान बिन तलहा ने कहा, नहीं मैं आपको चाबी नहीं दूंगा, मेरे हुजूर की चश्माने माज़ा आंसुओं से तर है। कहा उस्मान चाबी दे दे मुझे। कहा नहीं मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आपको खाने काबा के अंदर नहीं जाने दूंगा। उसने और भी बहुत सारी मनफी बातें कहीं, मेरे हुजूर की आंखों में आंसू हैं। हुजूर ने कहा उस्मान
याद रखना इस बात को, आज तुमने मुझे चाबी नहीं दी खाने काबा की, मैं चाबी मांग रहा हूं, लेकिन एक दिन आएगा और जरूर आएगा कि जब अपने हाथों से तुम खुद मेरी बारगाह में चाबी पेश करोगे खाने का। अरे झूम के बोलो ना यार सुभान अल्लाह। दिल्ली के जिंदा दिल मुसलमानों झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये पैगंबर इस्लाम की जबान है और याद रखना जबान मुस्तफा की होती है, कलाम खुदा का होता है। बेशक इस पे नस्से कतई वारिद है, ये कोई गुलू का जुमला नहीं है। सूरे नज्म की आयत पढ़ो, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। इसका सीधा सीधा तर्जुमा ये होता है कि जबान मेरे महबूब की होती है, कलाम खुदा का होता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमा दिया हुजूर पे जो हुजूर जो फरमाते थे उसकी दो किस्में होती थी, वही मतलू वही गैर मतलू। तो जो जिब्रील अमीन लेकर के आते थे या बराह रास्त आपके दिल पे अल्लाह पाक इल्का फरमाता था, उसको जो कुरान की शक्ल में होता था उसको वही मतलू कहते हैं। और बाकी हुजूर उसके अलावा भी जो कुछ कहते थे वो अल्लाह ही का फरमान होता था, जबान मुस्तफ़ा की होती थी। झूम के बोलो, अरे झूम के बोलो। तो हुजूर की कोई बात गलत नहीं हो सकती। अब भी हुजूर ने अपने बाद की जो हुजूर ने गैब की खबरें दी हैं, एक एक खबर पूरी होती चली जा रही है। ए मोमिनो, तुम मुस्तफा का दामन क्यों छोड़ रहे हो, इधर उधर क्यों जा रहे हो? आओ दामन मुस्तफा से लिपट जाओ। रब्बे काबा की कसम, हमारी कामयाबी का कल भी वही उसूल था, आज भी वही उसूल है और यही उसूल रहेगा जिसको इकबाल ने तुम्हारे जहनों को झंझोड़ते हुए कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बेशक सुभान इसके अलावा कहीं भी भटक लो सिवाय जिल्लत के कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। बेशक बेशक एक ही रास्ता है मुस्तफा की मोहब्बत का रास्ता, प्यारे नबी की पैरवी का रास्ता। आज तुम इधर उधर भटक रहे हो, इसीलिए जलीलो खार हो। पलट के आ जाओ हुजूर की चौखट पे, वरना यार बाद मरने के माना तो क्या माना, आला हजरत ने समझा दिया है कि आज ले उनकी पनाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। बेशक सुभान अल्लाह। वहाँ माना तो क्या माना, यहीं पे मान जाना। हजरते हमारे प्यारे नबी ने उस्मान बिन तलहा से कहा, उस्मान तुम मुझे चाबी नहीं देते ना, लेकिन ये बात याद रखना कि वो दिन आएगा और जरूर आएगा कि अपने हाथों से ये चाबी तुम हमारे हवाले करोगे। उस्मान अजराह मजाक हंसने लगा, कहता उस वक्त क्या हमारी ताकत कमजोर हो जाएगी? तुम हम आपको चाबी देंगे, हम आज भी नहीं देते, तब हम क्यों देंगे आपको? हुजूर ने कहा, उस्मान मेरी इस बात को याद रखना। और मेरे प्यारे नबी आप दीदा हैं, रोते हुए हिजरत कर हुजूर वहां से तशरीफ ले आए। और साहिबो फिर फतेह मक्का का मौका भी आया। मैं आपको बता रहा था ना कि मक्का फतह हो रहा है, सामने वो लोग खड़े हैं जिन्होंने हुजूर पे मजालिम के पहाड़ तोड़े थे, निगाहें झुकी हुई हैं। किसी के दिमाग में यकीनन ये ख्याल भी आ रहा होगा, मगर वो मेरे नबी का किरदार जानते थे, सब्र रजा वाले हैं, पैगंबर जानते थे। वो खुद आपस में कह रहे थे कि आमना के लाल हमें माफ कर दे। और ऐसा ही हुआ, हुजूर ने सबको माफ कर दिया। उन्हीं में उस्मान बिन तलहा भी खड़े थे। झूम के नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह सुभान और जोर से बोलो सुभान अल्लाह अल्लाह। उस्मान बिन तलहा भी वहीं पे खड़े थे और वो बात आज पूरी हो रही थी जो हुजूर ने फरमाई थी हिजरत के मौके पे कि उस्मान अपने हाथों से तुम हमें चाबी दोगे खाने काबा की। अल्लाह अल्लाह। उस्मान बिन तलहा आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद हुजूर की खिदमत में चाबियां पेश कर दी। ये तो सीरत की किताबों में वाकया मिलता है। इससे आगे को जो हिस्सा मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये इमाम बुखारी अल-मुतवफ़्फ़ा 256 हिजरी बुखारी शरीफ में लेकर के आए, इमाम मुस्लिम अल-मुतवफ़्फ़ा 261 हिजरी मुस्लिम शरीफ में लेकर के आए। ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है। हुजूर पाक ने खाने काबा का दरवाज़ा खोला और खाने काबा के अंदर अपने साथ दो गुलामों को लेकर के गए। एक का नाम है बिलाल हबशी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक का नाम है उसामा इब्ने ज़ैद। अल्लाह अल्लाह। यहाँ बंगाली संगठन वालों, दिल्ली के मेरे खुश अकीदा दीनी भाइयों, जरा अपने जहनों की डायरी में ये बात नोट करना, ये वही बिलाल है जिन्हें मक्का की गलियों में घसीटा जाता था, मारा जाता था।
अजियतें दी जाती थी। अल्लाह अल्लाह, बदन से खून ही नहीं चर्बी निकलती होती थी। आपकी पीठ पे लोग न जाने क्या क्या मारते थे। सीने पे आके उमैया खड़ा हो जाता था, आपके मुंह से झाग निकलने लगते थे। आधे होश में होते, आधे बेहोश होते। घसीटा जाता, मारा जाता, अजियतें दी जाती, तकलीफें दी जाती थी। अल्लाह अल्लाह, वो जालिम लोग बहुत मारते थे। बोरिए में बंद करके औबाश गुंडों को दे दिया करते थे। हजरत बिलाल जिस बोरिए में होते, उस बोरिए को घसीटा जाता, डंडों से मारते, पत्थरों से मारते, और उमैया सीने पे खड़ा हो जाता। आपकी चर्बी निकलती होती थी, मुंह से झाग निकलते होते थे। उमैया कहता था, बिलाल अब तो नशा उतर गया होगा। हजरत बिलाल आंखें खोल के कहते थे, उमैया जितना तेरा जुल्म बढ़ रहा है, उतना ही बिलाल का इश्क़ मुस्तफा बढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, अल्लाह 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 अल्लाह। हजरत बिलाल कहते थे, जालिम तू कान के पर्दे खोल करके सुन ले, मेरी जान ले सकता है, तू मेरे दहन की जबान खींच सकता है, पैरों के नाखून खींच सकता है, तू मुझे मार तो सकता है, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं ले सकता। ताल अल्लाह, ये शेवा ही नहीं हम बावफा हो कहा। ताल अल्लाह, ये शेवा ही नहीं हम बावफा हो कहा। पिया है दूध हम लोगों ने गैरत वाली माँ हो कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। हजरत बिलाल को वो तमाम मनाजिर याद आ रहे हैं। बुखारी मुस्लिम की हदीस में यहीं तक मिलता है कि हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, उसामा इब्ने ज़ैद और हजरत बिलाल को साथ लिया, वहां अंदर जाकर के नमाज पढ़ी। बुखारी मुस्लिम में यहीं तक मिलता है, लेकिन सीरत की दीगर किताबों से मैं अब आपको मजीद हिस्सा भी सुनाता हूँ। हजरत बिलाल को प्यारे नबी ने खाने काबा की छत पे खड़ा कर दिया। आज बिलाल खुशी में रो रहे हैं, आंसू थम नहीं रहे हैं। वो दौर याद आ गया, गुजरा हुआ पास्ट याद आ गया, अपना माजी याद आ गया। यही मक्का है जहां मुझे मारा जाता था, सताया जाता था, तकलीफें दी जाती थी। वो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खरीदा था, खरीद करके आजाद कर दिया था। साथ में लेकर के आए थे हुजूर की खिदमत में और कहा था, या रसूल अल्लाह, ये बिलाल भी आपका है, बिलाल को खरीदने वाला अबू बकर गुलाम भी आपका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सारा सरमाया राह खुदा में खर्च कर दिया। कितने गुलामों को खरीदा, राह खुदा में खर्च कर दिया। जब शुरू में आपके पास 40,000 दिरहमो दीनार थे कमोबेश, मगर आपने सबका सब सरमाया खर्च कर दिया था। तिरमिजी शरीफ में ये हसन सही दर्जे की रिवायत है, हदीस शरीफ है कि एक मरतबा हजरत उमर फारूक आजम अपना सारा आधा माल लेकर के आ गए। आधा लाना भी बड़ी बात है बाबा। सुभान अल्लाह, सुभान लोग तो 40वां हिस्सा नहीं निकाल पाते, वो आधा लेकर के आ गए थे और आज सोच रहे थे कि नेकियों में जीत जाऊंगा, लेकिन अबू बकर सारा लेकर के आ गए थे, जितना था सब लेकर के आ गए थे। हुजूर ने फरमाया तो वमा बुक़ैता लक वली अहलिका या अबा बकर, ए अबू बकर तुमने अपने लिए, अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा? तो रोते हुए कहा था, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का नाम छोड़ा और उसके महबूब का नाम छोड़ा। परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। जरा झूम के बोलो यार, बड़ी तेजी के साथ मैं आपको सुना रहा हूँ, चूंकि वक्त भी काफी हो गया मेरे साथियों और हमें परमिशन का भी ख्याल है। हजरत तवज्जो फरमाओ, हजरत बिलाल खाने काबा की छत पे खड़े हैं, वो सारे मनाजिर जहन में घूम रहे हैं, ख्यालों फिक्र की राहों में चल रहे हैं कि यही मक्का था और आज मुस्तफ़ा ने इतनी इज्जत दी कि खाने काबा की छत पे खड़ा कर दिया और कहा, बिलाल पढ़ो आजान। सुभान अल्लाह, सुभान। सारे लोग हाथ उठा के बोलो, पढ़ो। अल्लाह खुश रखे, जज़ाए खैर अता फरमाया। क्या फरमाया हुजूर ने? पढ़ो।
कितने लोग मुतमन्नी होंगे कि हुजूर हमें ये मौका दें, होंगे कि नहीं होंगे? हर कोई होगा कि हुजूर हमें चांस दें। खाने काबा, अरे यार हम लोग खाने काबा की दीवार से चिमटने का मौका मिले उसे ज़िंदगी की मेराज समझते हैं। बिलाल तुझे तो हुजूर ने खाने काबा की छत पे चढ़ा दिया। गुलाम को, जिन गुलामों की कोई वैल्यू नहीं थी, हैं जो वंचित समाज से समझे जाते थे, मगर हुजूर ने कितनी इज्जत दी है। दुनिया ये तुम्हारी थॉट है, ये तुम्हारी मेंटलिटी है कि रंग काला हो, गुर्बत हो, मजदूर हो, गुलाम हो तो उसकी कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन आमना का लाल उसे खाने काबा की छत पे चढ़ा देता है। तुम समाज में क्या बराबरी करोगे, क्या इक्वालिटी लेकर के आओगे? पढ़ो मुस्तफा की सीरत, तुम्हें समझ में आएगा कि बराबरी देने वाले का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इज्जत देने वाले का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। कहा बिलाल चढ़ जा खाने काबा की छत पे। हजरत बिलाल खाने काबा की छत पे चढ़े हैं और आंखों से गोहर टपक रहे हैं खुशी के, और गोया के दिल ही दिल में बिलाल कह रहे हैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल मोल कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। एक नारा और लगाओ, मैं लगाता हूँ, आप बोलिए सीरते मुस्तफा जिंदाबाद, बोलो जिंदाबाद, सीरते मुस्तफा जिंदाबाद, और झूम के ये भी बोलो सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा। मुस्तफ़ा का जिक्र जमील सुनने से ईमान ताज़ा हो रहा कि नहीं? अगर हो रहा तो ये 2.5 किलो के तरबूज न हिलाओ बाबा, जबान से बताओ हो रहा कि नहीं हो रहा? तो झूम के बोलो सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, मक्की की आमद, मरहबा, मदनी की आमद, मरहबा। अल्लाह अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बिलाल ने कहा हुजूर वो मैंने मदीने में आज़ान दी तो चेहरा में करता था काबे की तरफ, अब मैं काबे की छत पे खड़ा हूँ, अब किधर करूँ चेहरा? मुस्तफ़ा ने कहा हमें देखो बिलाल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल हमें देखो। इशारा इस तरफ था, बिलाल जिस पे खड़े हो वो काबा है, जिधर देख रहे हो वो काबे का काबा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मैंने एक दफा ये जुमला पहले भी बोला तो एक साहब ने मुझे पर्ची दी, ये कहाँ से साबित है कि हुजूर काबे का काबा है? हमने कहा बुखारी नहीं पढ़ते हो? सुभान अल्लाह। तुमने पढ़ाई क्या है यार, पढ़ो तुम्हें समझ आ जाएगा। हदीस बहुत लंबी है मगर उसका मैं मुख्तसरन बता दूं। एक मौके पे हुजूर कहीं तशरीफ ले गए थे, कोई मामला हुआ था कहीं पे, तो वहाँ कुछ ताखीर हो गई। हुजूर ने फरमाया अबू बकर जाओ नमाज पढ़ाओ। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो यार, सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे थे, इतने में हुजूर भी आ गए। अब हुजूर को जब सहाबा ने आते हुए देखा, तवज्जो फरमाइएगा जरा, अहले इल्म तशरीफ फरमा है, सहाबा ने जब हुजूर को आते हुए देखा तो ऐसे नियत बांध के खड़े थे ना, तो ऐसे ताली बजाई ऐसे, ताकि अबू बकर सिद्दीक को पता चल जाए रहमतुल लिल आलमीन आ गए। सुभान अल्लाह, सुभान अब इमामत हुजूर फरमाएंगे ना, अबू बकर मुसल्ला छोड़ो हुजूर आ गए, ऐसे ताली बजाई ऐसे। आप बजा करके देखो अमले कसीरे नमाज चली जाएगी, मगर यहाँ हो रही है। सुभान अल्लाह। यहाँ हुजूर का ख्याल भी आया और इतना आया कि ताली बजा के बताया जा रहा है। अबू बकर सिद्दीक ने जब ये तालियों की आवाज़ सुनी, इधर देखना मेरी तरफ, जैसे नमाज पढ़ा रहे हैं इस तरफ, पीछे से तालियों की आवाज़ सुनी तो अबू बकर सिद्दीक ने यूं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्तिक़बाल क़िबला शराइत नमाज में से है माय डियर, बेशक इस्तिक़बाल क़िबला ये नमाज की शर्त है। बेशक बेशक, अगर ये हटा तो नमाज गई। बेशक। और यहाँ अबू बकर सिद्दीक मुसल्ला भी छोड़े हुए हैं और सुभान अल्लाह, ऐसे मुड़ के देख रहे हैं, नमाज हो रही है, हदीस कहती है नमाज कंप्लीट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, किसी और के लिए हो तो नमाज गई, यहाँ चल रही है। बेशक बेशक। या अल्लाह ये नमाज क्यों नहीं टूटी? जवाब मिला नमाज नहीं टूटेगी, और नमाज टूटती तो टूटती भी कैसे? अबू बकर के सामने काबा था, पीछे मुड़ के देखा तो काबे का काबा था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। बहुत सारे लोग तो नापने में रह गए, अकाईद में बिगाड़ पैदा कर लिया। अरे सुनो इमाम अहमद रजा का लहजा कि हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, सीरते मुस्तफा, मसलके आला हज़रत, नागलोई का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान।
मजमा कम है मगर मजमे में दम है। बेशक बेशक। अब मैं चाहता हूँ मजमे में से कोई भाई खड़ा हो के नारा लगा दे जरा एक मरतबा, बार बार नहीं लगवाऊंगा। पब्लिक में से माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। हजरत कहाँ जा रहे हैं? ये हमारे करम फरमा हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब, ये मेरे ये समझो कि मैं इनको तब से जानता हूँ कि जब से आप नहीं जानते होगे। बेशक बेशक। हाँ, हमारे बड़े भाई यहाँ हाफिज असलम साहब, वो यहाँ पे सुनाते थे इसमें तीसरे पुश्ते पे उस्मानपुर में, उस्मानपुरी नाम है ना हजरत? जी जी उस्मानपुरा, उस्मानपुर, वहाँ पे इमामत करते थे। वो बड़ी शानदार तकरीर होती थी। हम बहुत छोटे थे, कितने छोटे थे? जितना छोटा ये बच्चा है, इससे भी छोटे थे। तब से जानता हूँ, तो आप तो तब से नहीं जानते ना, मैं जानता हूँ। हजरात तवज्जो है आपकी। हजरत बिलाल कहाँ खड़े हो गए बोलो? अरे झूम के बोलो ना यार, सुभान अल्लाह सुभान। और मचल के बोलो, कहाँ खड़े हो गए? खाने काबा की छत पे हो गए। अब मैं तुम्हें मिसरे भी सुनाऊंगा, इंशाल्लाह झूमोगे, यहाँ भी झूमोगे, घर जाकर के भी झूमोगे। दी हजरत बिलाल ने काबे। बहुत अच्छा बोल रहा माइक, ये अंसारी प्रोडक्शन का ही है कि माइक भी माशाल्लाह है आपका ही है, लेकिन मेराज है ना। अरे तो ये बहुत अच्छी मेराज है। सुभान अल्लाह सुभान है। तुम्हारा माइक का नाम भी तो मेराज से जुड़ा हुआ है ना, तो अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए इस नाम की बरकत से। झूम के पढ़ो मेरे साथ, कुर्सी वालों तुम भी पढ़ो, जो नीचे बैठे हैं आप भी पढ़ो। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सला, हाथ उठा के पढ़ दो, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। झूम के पढ़ो। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सलाती हय्या अला सला। अर्शे बरी पे रब ने बुला या हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। अपनी रजा का जाम पिला या हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को। उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला। क्या? हय्या अला सलाती हय्या अला सला। सुभान अल्लाह सुभान। भाई माशाअल्लाह, आप भी पढ़ो, सारे लोग झूम के पढ़ो। हय्या अला सलाती हय्या अला सला। और जब नाना का जिक्र जमील हो रहा है तो एक शेर में नवासे कभी हो जाए। सुभान। इस्लाम के आलम को बोलो, इस्लाम के आलम को झंडा, इस्लाम के आलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। इस्लाम के आलम को उठा या हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बता या हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा। झूम के पढ़ो। हय्या अला सलाती हय्या अला सला, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। सारे लोग मेरे साथ पढ़ो यार, झूम के, बहुत अच्छा लग रहा माशाल्लाह। नागलोई वालों दिल खुश कर दिया आपने। सारे लोग पढ़ो। दी हजरत बिलाल ने काबे से जब सदा हय्या अला सलाती हय्या अला सला। अरे वो हबशा का बिलाल है मगर उस पे कुर्बान फलक का हिलाल है। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक कैसा चांस मिला, कैसे मौका मिला। और अभी बात मुकम्मल कहाँ हुई है नागलोई दिल्ली वालों, अभी तो बात मुकम्मल करूंगा मैं। अल्लाह अल्लाह। वो याद है तुम्हें जो उस्मान से कहा था? किसने? हुजूर ने। कब? जब उसने खाने काबा की चाबी नहीं दी थी। क्या कहा था? कि तुम नहीं देते मगर एक दिन वो आएगा कि तुम हमें दोगे चाबी। और वो दिन आ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आना था,
जो हुजूर ने कहा वो तो होके रहेगा। और आज भी कहता हूं कि जो मेरे नबी ने फरमा दिया है वो होगा, जो नहीं हुआ है वो होगा। और इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा तो हम क़िबले अव्वल में जा करके हम नहीं तो हमारी नस्लें नमाज पढ़े। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मज़हबे इस्लाम, नागलोई का सुन्नी मुसलमान, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह। जरा झूम के बोलो ना बाबा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह वो तो होके रहेगा। फ़क़त इशारे में सब की नजात हो के रही, तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही। जो शब को कहे दिया दिन है तो दिल निकले आया, और जो दिन को कहे दिया शब है तो रात हो के रही। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर का फरमान तो पूरा होना था, वो हो गया। अब उस्मान भी लाइन में खड़े हुए हैं। हुजूर ने फरमाया अब मैं ये चाबी देना चाहता हूँ। सब चाहते थे कि खाने काबा का मुतवल्ली हुजूर हमें बता दें, खाने काबा की चाबी हमें दे दें। हर दिल तमन्ना कर रहा था, हर आंख मुंतजिर थी, हर कोई जा रहा था। हुजूर ने फरमाया आईना उस्मान, ए तलहा के बेटे उस्मान तुम कहाँ हो, यानी उस्मान बिन तलहा कहाँ हो। वो सामने हाजिर हो गए। कहा हुजूर हाजिर हूँ। कहा उस्मान कुछ याद आया, आंखों में आंसू भर आए। कहा हुजूर सब याद है, सब याद है मुझे मेरे आका। आज मेरा दिल तस्दीक करता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐसी सीरत अरे कहाँ है दुनिया में किसी की ऐसी सीरत। हुजूर ने फरमाया उस्मान तुमने तो हमें चाबी नहीं दी थी, शर्मिंदा हैं रो रहे हैं, हुजूर नहीं दी थी। हुजूर ने फरमाया लो आज हम तुम्हें दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज हम तुम्हें दे रहे हैं, लो ये चाबी पकड़ो, और अभी ये चाबी तुमसे कोई नहीं ले पाएगा। हाँ सुभान अल्लाह। हाँ, क़यामत के करीब कोई जालिम इनकी नस्ल से लेगा, जब वो क़यामत करीब की बात है, वरना उन्हीं की नस्ल में है। बेशक जरा झूम के बोलो ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। बाज़ लोग ये समझते हैं, उनकी अपनी सोच है, गलत है, कि हुजूर की जिंदगी ऐलान नबूवत के बाद वाली नमूना है। नहीं, हुजूर की पूरी जिंदगी नमूना है। हाँ सुभान अल्लाह। अभी तो पालने में ही थे हुजूर, जब अम्मी हलीमा ने खूने जिगर पेश किया था तो हुजूर ने एक तरफ का दूध पिया था। हाँ सुभान अल्लाह। वो कहते हैं हुजूर को पता नहीं, हुजूर को पालने में ही पता है बेशक बेशक। कौन आया है और कैसे आया है, क्यों आया है, अकेला आया है, किसी को साथ लेकर के आया है। हुजूर ने दूसरी तरफ से चेहरा फेर लिया। अम्मी हलीमा थोड़ी सी परेशान सी हुई कि बच्चा दूसरी तरफ से दूध क्यों नहीं पीता। मेरे नबी ने इशारों में बता दिया अम्मी हलीमा अकेली नहीं आई हो, दूध पीता हुआ बेटा साथ लेकर के आई हो। अगर दोनों तरफ का दूध नोश करूंगा तो तेरा बेटा भूखा रह जाएगा। मेरी माँ मोहम्मद तो दुश्मन को भी भूखा देखना गवारा नहीं करता। सुभान अल्लाह, सुभान तू तो मेरी माँ बन गई, रजाई माँ हो गई ना। अरे कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तू दाई। हाँ सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। और एक बात सुनो नागलोई वालों, हलीमा के घर पे इतनी गुर्बत थी कि कबीले में सबसे ज्यादा गरीब हलीमा थी, और हुजूर मिल गए तो सबसे ज्यादा अमीर हलीमा हो गई। अब ये बताओ हलीमा ने पाला या नबी ने पाला? अरे जोर से बोलो, हलीमा ने पाला या हमारे नबी ने? वही सवारी जिस पे आई थी तो चल नहीं पा रही थी, सवारी पीछे रह गई हलीमा। ओ हलीमा एक बात बताऊं, ए हलीमा आलम तसव्वुर में हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं, आप खुद नहीं आई हो, आमना के लाल ने बुलाया है। दाएं तो और भी बहुत थी, किसी का नाम पता नहीं, तुम्हें क्या मुझे पता नहीं, और मुझे क्या हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहब किबला को पता नहीं, कारी रियासत साहब, मौलाना इफ्तिखार साहब, मौलाना कैसर साहब, हमारे माशाल्लाह माइक पे जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं हमारे छोटे भाई, किसी को पता नहीं, किसी का नाम पता नहीं यार। वो अमीरों के जो बच्चे लेके आए किसी का नाम नहीं मिलता, मगर हलीमा का नाम बच्चे बच्चे को याद है, बंगाल वालों को, बिहार वालों को, यूपी वालों को। अरे मैं भारत के 29 सूबों की बात नहीं करता, 28 या 29, पूरी दुनिया में जहां जहां भी
नबी के गुलाम पाए जाते हैं। ईद मिलादुन नबी का तस्करा आता है तो हलीमा के नाम को भी मोहब्बत से उनके गुलाम लेते हैं। ए हलीमा तेरा इतना नाम क्यों हुआ? औरों का तो नाम नहीं मिलता, हलीमा तेरा इतना नाम क्यों हुआ? तो मौलाना अब्दुल्ला साहब ने मुस्कुरा के फरमाया, दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक। वही सवारी थी, उधर से आए थे तो चल पा रही थी सवारी वो, अरे बोलो चल पा रही थी, सबसे पीछे रह गई थी हलीमा। उसी पे गोद में लेके प्यारे नबी को जब बैठी हैं, अब तो वो सवारी चल नहीं रही है, दौड़ भी नहीं रही है, वो तो हवाओं से बातें कर रही है। सुभान अल्लाह, बेशक। जोर से बोलो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। वो जो पहले निकल गई थी ना औरतें, अरे पहले निकल गई थी ना, वहीं पे जाके मिल गई तो उन औरतों ने हलीमा को देखा, अच्छा इतराओ नहीं हलीमा, इतराओ नहीं, मक्का के किसी सरदार ने तुम्हारी गुर्बत देख के तुम पे तरस खा के तुम्हें सवारी दे दी, सवारी बदल गई, रफ्तार बदल गई। हलीमा ने रोका सवारी को, पकड़ा नकेल को, थामा और रुए सुखन किया औरतों की तरफ का, खबरदार जबानें बंद करो, आंखें खोल के देखो। सुभान अल्लाह। सबने देखा तो मंजर अलग था। बेशक। हलीमा ने कहा कुछ समझ आया? सवारी नहीं बदली है, आंखें खोल के देखो, सवार बदल गया। सुभान अल्लाह। जिसे तुम यतीम समझ के छोड़ आई थी, तुमने नहीं छोड़ा है, अरे तुम्हारी किस्मत फूट गई। बेशक। मुझ गरीब की चमक गई। सुभान अल्लाह। और जिधर को सवारी जा रही थी, खुशबू भी साथ साथ जा रही थी। बेशक। हमारे इमाम अहमद रजा की भी जवाब नहीं है, अल्लाह की कसम। कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। सुभान अल्लाह। राह चल दिए हैं कूचे, बसा दिए हैं। जोर से बोलो कूचे, बसा दिए हैं। यार इतनी आहिस्ता आवाज में बोलते हो आप लोग, कूचे। हलीमा के घर पे जो बकरियां थी ना, थनों का दूध खत्म हो गया था, सूख गए थे थन, मगर हुजूर के कदम पहुंचे ना, इतना दूध अल्लाह ताला ने उनके थनों में पैदा फरमाया कि बर्तन खत्म हो जाते, दूध खत्म नहीं होता था। अल्लाह ने कैसी बरकत दे दी मेरे साथियों। अब तो पूरे कबीले बनु साद में ये माहौल बन गया, किसी का बच्चा बीमार है तो वो अपने शौहर से कहती कि इस बच्चे को मैं अभी लेके जाती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। शौहर कहता कहाँ लेके जाती हो? किसी तबीब के पास। तो गोया के वो औरत कहती थी नहीं, खुदा के हबीब के पास। सुभान अल्लाह। और वहां जाके हजरत हलीमा से, हलीमा वो जो तुम बच्चा लाई हो मक्का से, जरा उसकी मुबारक अंगुश्त पाक इस पानी में दाखिल कर दो। हुजूर की अंगुश्त पाक अम्मी हलीमा पानी में दाखिल कर देती, बच्चे को वो पानी पिला देती औरत। घर से कदम बाहर बाद में निकलते थे, मौला ताला शिफा पहले आता फरमाया। बेशक। सुभान। अब हजरत हलीमा के घर पे तो लाइन लगी रहती थी, पहले गुर्बत की लाइन थी, अब मोहब्बत की लाइन थी। सुभान अल्लाह। बेशक। ऐसी बरकत हो गई। अब हजरत हलीमा ने घर में हौज खुदवा लिया। अब किस की पानी में है अंगुश्ते पाक, तो हौज खुदवा लिया। और फिर उस हौज, अरे ए हलीमा ये तेरा घराना है या मेरे नबी का शिफा खाना है? सुभान अल्लाह। जरा झूम के बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान। और जोर से बोल दो बाबा सुभान अल्लाह। वो एक रात क्या हुआ ना, चांदनी रात थी, चांदनी रोशन। हजरत हलीमा अचानक जैसे होता है, आपकी निगाह आसमान की तरफ उठ गई तो आज चांद का ढंग अलग नजर आया। ऐसे लगा जैसे चांद गर्दिश कर रहा। भाई एक साइड चलता चांद तब तो चलता ही है, चांद की रफ्तार होती है, लेकिन चांद इधर जाए फिर एकदम इधर हो जाए, कभी नॉर्थ में कभी साउथ में और कभी पूरब में कभी पश्चिम में, तो आपको थोड़ा ये हुआ कि ये हो क्या रहा है। आपने फिर डीपली वॉच किया, गौर से देखा। अब जो देखा उधर फलक का हिलाल और इधर पालने में है आमिना का। सुभान अल्लाह। सुभान। यार नागलोई वाले पहले हम आए थे तो बहुत जोर से बोल रहे थे, आप लोग आज इतनी आहिस्ता क्यों बोल रहे हो? थोड़ा आवाज बढ़ाओ और मुस्तफ़ा की मोहब्बत में झूम के बोलो। बहुत ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करूंगा, मगर जब तक करूं तब तक तो बोलो ना माशाल्लाह। सरकार की आमद, मरहबा। दिलदार की आमद। कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तू दाई हलीमा। सुभान अल्लाह। अब हजरत हलीमा ने देखा तो प्यारे नबी अपनी शहादत की अंगुश्त पाक को देखो इधर यूं किए हुए थे आसमान की तरफ।
अब इसको मैं आज की भाषा में आपको समझाऊं टेक्नोलॉजी के इस दौर में, तो हलीमा समझ गई कि चांद को रेंज यहीं से मिल रही है, इसलिए कि आमना के लाल की अंगुष्ठे पाक अगर पूरब की तरफ है तो उस चांद भी पूरब की तरफ है, अगर पश्चिम की तरफ तो चांद भी पश्चिम की तरफ, और अगर नॉर्थ में तो चांद भी, और ऐसे साउथ में, यानी जिधर जिधर हुजूर की अंगुष्ठे पाक जाती है। सीरत का इतना प्यारा वाकया नकी अली खां का बेटा इमाम अहमद रजा पढ़े और कलम ना उठाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। झूम गए, लबों को चूम गए और मुस्कुरा करके बोले, चांद झुक जा ताज धे उंगली उठाते महद में। हाँ बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चांद झुक जा ताज धे उंगली उठाते महद में, चांद झुक जा ताज धे उंगली उठाते महद में, महद में क्या ही चलता था इशारों, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का। झूम के पढ़े मेरे साथ, आ गए सरकार। देखो जितने दिल के साथ पढ़ोगे ना उतना ही आपको नेकियां मिलेंगी। झूम के पढ़ो, आ गए सरकार, आ गए सरकार। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर का। सदका लेने नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, आ गए सरकार। सारे लोग पढ़े, आ गए सरकार। नारियों का जहन्नमियों का दौर था, बेटियों को जमीन में गाड़ रहे थे, औरतों का कत्ल कर रहे थे, यतीमों का हक मार रहे थे। फिर क्या हुआ? नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नूर का। तुमको देखा, सुभान अल्लाह, तुमको देखा हो गया, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। आ गए सरकार, बोलो आ गए सरकार। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, नूर का। मस्त बू है इस वक्त हम और आप भी हुजूर के मोहब्बत के गुलशन की बुलबुलें हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान। मस्त बो है बुलबुले, हाँ हाँ मस्त बो है बुलबुले, पढ़ती है कलमा नूर का। आ गए सरकार, जोर से आ गए सरकार, आ गए सरकार। हमारे प्यारे नबी की एक बहन है, बहन ये हजरत हलीमा सादिया की बेटी हैं। हुजूर की सगी तो कोई ना भाई ना कोई बहन, तने तना हुजूर तो, लेकिन हलीमा सादिया की जो बेटी हुई वो हुजूर की कौन हुई? बहन। सारे लोग बोलो हुजूर की कौन हुई? बहन। हुजूर की
बहन हो गई वो, ठीक है। इनका नाम है शीन या मीम अलिफ, शीमा, हजरत शीमा। इनकी एज थी 7, 8 या 9 साल, यानी इतनी बड़ी थी जो हुजूर को अपनी गोद में लेके बाहर ले जाया करती थी और हुजूर को पालने में झुलाया करती थी। और वो जो अरबी में अशार पढ़ती थी वो सीरत इब्न हिशाम वगैरह में है। उनमें से एक शेर ये है, या रब्बना अब्क़ि लना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफ़िअन, ऐसे झूला झुलाती रहती और पढ़ती थी, या अल्लाह हमारे भाई मोहम्मद के जलवे को बाकी रखना। सुभान अल्लाह। या अल्लाह कितनी शान वाला है मेरा मालिक, मेरा भाई, इसका बचपना इतना प्यारा है, जवानी कितनी प्यारी होगी। हत्ता अराहु याफ़िअन व अमरदा, मालिक वो दिन भी दिखाना कि मैं अपने भाई की जवानी का दौर देखूं, लड़कपने का दौर देखूं मालिक। अच्छा, इनकी ये दुआ कबूल हुई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी दुआ कैसे कबूल हुई वो बताऊंगा। उससे पहले ये बता दूं, जैसे ये जहाँ पे हम बैठे पार्क है, ये कहाँ पे पार्क है ना, ये पार्क है। जैसे यहाँ अपने नागलोई में भी होता होगा, सब जगह होता है यार, हमारे संभल में भी होता है, आपके बंगाल में भी होता होगा, दिल्ली में भी होता, सब जगह होता है कि जब शाम को 4-5 बजे औरतें खाना, बहुत नेक बामल शख्सियत है माशाल्लाह, अल्लाह ताला हजरत की उम्र दराज फरमाए, आमीन आमीन। ऐसी शख्सियतों का बक़ैद हयात रहना ये सआदतमंदी की निशानी होती है और लोगों के लिए हजरात। तो जैसे शाम में ऐसा होता है कि औरतें जब खाना बनाती हैं तो होता है वो कहती हैं छोटी बेटियों से कि लो बच्चे को गोद में ले जाओ, हम इतने खाना बनाते हैं। होता है? अरे बोलो होता बाबा। जी जी। जहाँ पे हमारे नबी रहते थे, हजरत हलीमा का घर था, उसके सामने एक बड़ा सा मैदान था, कबीले बनु साद का मैदान, ग्राउंड। वहाँ बहनें गोद में बच्चों को लेके आ जाती थी। अब चंद बहनें बैठी हों, उनकी गोद में उनके भैये हों, उनके चंदा हों, उनके प्यारे टुकड़े हों, उनकी माँ के जिगर के टुकड़े हों। बड़ी बहन जो होती है ना, माँ सम्मान होती है यार। हाँ, बहन को बड़ी मोहब्बत होती है अपने भाइयों से। तो वो सब बैठी होती थी। अब वो जाहिर एक जगह बैठती थी तो उनमें मुकाबला शुरू हो जाता था। एक बहन कहती थी, देख मेरे भाई की पेशानी देख, कैसी कोशादा पेशानी है। सुभान। दूसरी कहती थी, पेशानी की बात ना कर, मेरे भाई के नरगिसी होंठ देख। एक बहन कहती, देख मेरे भाई की आंखें देख, आंखें नूर छन छन के बरस रहा है। सब अपने अपने भाइयों को अच्छा बताती थी, चूंकि बहन थी, हक था। इतने में हजरत शीमा अपनी गोद में आमिना के लाल को लेके आ जाती थी। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत शीमा को जब वो आते हुए देखती और उनकी गोद में मुस्तफ़ा का जलवा देखती, रब्बे काबा की कसम सबकी जबान से बैक वक्त निकलता था, ओ शीमा हमारे भाइयों के जलवे एक तरफ, तेरे भाई मोहम्मद का तलवा एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। और फिर भी तेरे भाई मोहम्मद के तलवे का जवाब नहीं। तेरे भाई का तलवा और हमारे भाइयों का जलवा, फिर भी तेरे भाई का तलवा अफजल व आला है। बेशक, बेशक। अरे बोलो ना यार बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही शीमा। ये वाकया सुना दो फिर मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ यार, वक्त बहुत हो गया जी, तो मेरा भी नहीं भरता। मैं तो रोज़ाना तकरीर करता हूँ मुसलसल, शायद आज 26वीं या 27वीं तकरीर है, एक भी दिन का गैप नहीं है, एक भी दिन का विदाउट एनी गैप है, मगर अल्लाह का करम है, अल्लाह हिम्मत देता है। सफ़र भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह और तकरीरें भी होती हैं। और मैं अपनी बात नहीं करता, खुतबा का यही मामला होता है, मगर मैं तो बस यही शेर कहता हूँ कि कोई सलीका है आरज़ू का ना बंदगी, मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है। बेशक, सुभान। मैं तो बस ये भी कहूँगा आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे, चूँकि पहले भी आपने याद किया, बीच में भी आपने कांटेक्ट किया, हमारे मौलाना मोहम्मद रफ़ी साहब ही पढ़ाते हैं हज़रत, आप भी इमामत कर रही पे, कारी मोहम्मद रफ़ी साहब, बड़े अच्छा आपने खिताब किया माशाल्लाह। मैंने पूरा खिताब तो नहीं सुना, लेकिन तकरीर का आखिरी हिस्सा सुना। माली खूब बरकतें अता फरमाए आपकी उम्र में। हमारे मौलाना आज़म साहब हैं, अरे नाम मेरे जहन से निकल रहा है, कारी यासिर, कारी रियासत साहब तो चले गए, वो बच्चे जो हैं नौजवान लड़के जो हमें लेने गए थे यार हमारे साथ, कारी फिरोज आलम माशाल्लाह, ये हमारे शागिर्द हैं मौलाना तौफीक साहब, उनके साथ रहते थे माशाल्लाह। हालांकि पढ़े नहीं है, मगर मुअद्दब होने की बात है कि उस्ताद ही समझते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं पढ़े हुए भी होते हैं तो उस्ताद को उस्ताद नहीं समझते, मगर ये ऐसे हैं कि माशाल्लाह अदब करते हैं, मोहब्बत रखते हैं बहुत ज्यादा। दूसरे कहाँ, क्या नाम है उनका दूसरे वालों का, कारी कासिम कहाँ चले गए? अच्छा, कारी कासिम साहब, अल्लाह खुश रखे। और बंगाली कमेटी वालों, अल्लाह आपको भी खुश रखे। यहाँ पे आए हुए तमाम दीवानों, अल्लाह आप सबको खुश रखे। नबी की मिलाद का सदका अता फरमाए, आमीन बोलो।
हजरत शीमा, मैंने क्या नाम लिया? हजरत हुजूर की जिंदगी सबके लिए नमूना है? इनकी शादी हो गई थी किसी कबीले में। इधर हुजूर ने मक्का शरीफ का दौर मुकम्मल किया, फिर मदीना शरीफ में आ गए थे। तो मदीना शरीफ का दौर तो गलबे का दौर था, फुतूहात का दौर था, मतलब अपनी गलबा तो मिल रहा था ना, धीरे धीरे दायरा बढ़ रहा था। तो जिस कबीले में, सुनो ध्यान के साथ, जिस कबीले में हजरत शीमा की शादी हुई थी, उस कबीले के बाज लोगों से नबी के गुलामों की झड़प हो गई। ताकत का दौर था, वो ले आए कैदी बना करके। तो पहले तरीका ये होता था कि जब कैदियों को रिहा करना होता तो वो फिदिया देते थे। अरे फिदिया मतलब पैसे देते थे। तो पैसे जब इज्तिमाई तौर पे पूरी बस्ती किसी मैटर से मुतासिर होगी तो चंदा होगा कि नहीं होगा? जैसे आपने जलसा किया, चंदा किया, ऐसी कोई अगर एक दो आदमी परेशान हो, पूरे मोहल्ले का मैटर, चंदा करते हैं। तो जिस कबीले में हजरत शीमा की शादी हुई, उस कबीले के लोगों ने अपने कैदियों को छुड़ाने के लिए चंदा शुरू कर दिया। कैदी किसने बनाया था? नबी के गुलामों ने। अब वो चंदा करते करते हजरत शीमा के घर पे पहुंचे। कहा शीमा तुम भी कुछ दो। उन्होंने पूछा क्या हुआ, कैसे ऐसे बात है? मोहम्मद और उनके साथियों ने, हुजूर का नाम आया करे तो दुरूद पढ़ा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, का उन्होंने और उनके साथियों ने हमारे लोगों को कैदी बना लिया है। जब प्यारे नबी का नाम सुना तो एक बहन को अपने भाई की बातें याद आने लगी। रजूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहा अब्दुल्ला के बेटे? का जी वही। का वो जिनके दादा अब्दुल मुत्तलिब? का हाँ वही। सुभान अल्लाह। का चंदा ना करो, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, भरोसा है कि मेरा भाई कैसा है। का चंदा? अरे बोलो ना चंदा। सबने कहा क्यों चंदा ना करें? का वो छोड़ो बाद में बताऊंगी, मुझे लेके चलो, तुम्हारे लोगों को मैं छुड़ा के लाऊंगी। का वो फिदिया? का फिदिया छोड़ो, हम है ना, तेरा क्या रिश्ता है उनसे? का वो वहीं पे देख लेना। गलबे का दौर था। मुस्तफ़ा एक मकाम पे आराम फरमा थे, खैमा लगा हुआ था, बाहर नबी के गुलाम। अरे परिंदा भी पर नहीं मार सकता था बाबा, ये तो नबी के गुलाम है। वो ये हदीस, ये रिवायत मुकम्मल करूंगा, इससे पहले एक हदीस और सुना दूं तुम्हें। वो एक दफ़ा और ये देखने आया था, किसी को जासूस बना करके भेजा था, गालिबन उर्वा इब्न मसूद उसका नाम है। ये जो भी हो, मैंने गालिबन की कैद लगा दी है, चूंकि काफ़ी दिनों बाद सुनाना तो हो सकता है इधर उधर हो जाए, बात जिम्मेदारी से है। उर्वा इब्न मसूद ही था ना? हाँ, बहरहाल फिर भी मैं इसलिए जिम्मेदारी के साथ कोई बात पकड़ में ना हो। उर्वा इब्न मसूद तो वो जासूसी के लिए आया था। वो मक्का वालों ने भेजा था कि यार इनके पास है तो कुछ नहीं, मगर बदर में भी दौड़ा दौड़ा के मारा इन्होंने हमें, ये ताकत कौन सी है? तो उर्वा इब्न मसूद छुप छुप के देख रहा था। हुजूर एक मकाम पे तशरीफ फरमा थे, तो वैसी जिसको कहते हैं डीपली वॉच, दूर से दिख रहा था गहराई के साथ। इतने में आजान होती है और आजान बिलाली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सन्नाटा पसर जाता जैसे सरों पे परिंदे बैठे हों। आजान से फरागत के बाद हुजूर के गुलामों ने प्यारे नबी की बारगाह में पानी पेश किया वुजू के लिए। एक गुलाम पानी डाल रहे हैं, हुजूर पाक इधर देखो वुजू कर रहे हैं। तो जब पानी हाथों पे आ रहा है प्यारे नबी के दस्ते पाक पे, आपके दोनों मुबारक हाथों पे, तो पानी इस्तेमाल होने के बाद जमीन पे जाना चाहिए ना? अरे बोलो जमीन पे जाना चाहिए। गुलामों का हुजूम अल्लाह की कसम चारों तरफ खड़ा हुआ है, पानी की एक बूंद जमीन पे नहीं गिरने दे रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई उस पानी को देखो ऐसे चेहरे पे लगाता है, कोई सर पे लगाता है। ये तो पता नहीं बाद में कैसे कैसे लोग आ गए कि ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसा सही नहीं है, वैसा सही नहीं है। अबे सब सही है, तू सही नहीं है। हाँ बेशक, ऐसी बातें करता है यार। हुजूर की मोहब्बत के बारे में डाउट है तुझे? अबे डाउट मत रख, हुजूर से सच्चा इश्क रख। हाँ बेशक, कामयाबी नहीं मिलेगी जब तक हुजूर की मोहब्बत नहीं होगी। हुजूर ने कहाँ फरमाया था कि मेरे वुजू के पानी को जमीन पे मत गिरने दो, लेकिन मना भी नहीं फरमाया। बात इश्क की थी, मोहब्बत की थी। अरे बोलो थी कि नहीं थी मोहब्बत की? अब वो उर्वा इब्न मसूद ऐसे देख रहा, अरे हुजूर ने फिर यानी आपने कुल्ली शरीफ की, और जब पानी आपने बाहर किया, गुलामों ने खुदाई कसम वो पानी भी जमीन पे नहीं गिरने दिया, हाथों पे ले लिया। आपने अपनी नाक शरीफ में पानी दाखिल किया, उसको भी नहीं गिरने दिया। पूरे वुजू में एक कतरा दीवानों ने, और ये हदीस माय डियर हदीस सही है, ज़ईफ नहीं है। ये ज़ईफ भी फजाइल में मोतबर होती है, मगर ये हदीस सही है जो बता रहा हूं मैं तुम्हें। सनदन मतनन जरहन तादीलन, हर एंगल से, इसलिए उंगली नहीं रख सकते। अब वो उर्वा इब्ने मसूद गया मक्का,
और जाकर के कहा उन जाहिलों से कि तुम आमिना के लाल पे गलबा नहीं पा सकते। सबने कहा क्यों? कहा इसलिए कि मैंने कैसरो किसरा को भी देखा, बड़े बड़े हुक्मरानों को देखा, उनके मानने वालों को देखा, लेकिन जो शान मैंने आमना के लाल की देखी, खुदा की कसम वो शान की। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, मजहबे इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। तो बाबा तुमने क्या देखा? कहा मक्का वालों भूल जाओ, दूसरा ट्रैक पकड़ो, जिंदगी का मत पढ़ो, कुछ नहीं कर पाओगे उनका। कहा क्यों नहीं कर पाएंगे? कहा बेवकूफों, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि उसके गुलाम अपनी जानों से ज्यादा उससे मोहब्बत करते हैं। अरे मैंने ऐसा तो कैसर के दीवानों को भी नहीं देखा, किसरा के चाहने वालों को भी नहीं देखा। बड़े बड़े रिलीजियस लीडरशिप देखी मैंने पॉलिटिकल लीडरशिप देखी, मगर किसी के फॉलोवर को इतना मोहब्बत करने वाला नहीं देखा। अरे मैंने उन्हें वुजू करते हुए देखा। मैं बार बार ये कहता हूं मक्का वालों कि जब उनके गुलाम पानी के जो वुजू के कतरे गिर रहे थे, उन कतरों को जमीन पे नहीं गिरने देते, तो अपने नबी के खून के कतरों को जमीन पे कैसे गिरने देते? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। इसलिए भूल जाओ, इसलिए दिमाग से निकाल दो कि तुम उनका कुछ बिगाड़ सकते हो। और ऐसे ही हुआ, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका। नबी का दीन फैलता चला गया। जोर से बोलो, नबी का दीन फैलता चला। और जो लोग मुखालफतें करते थे, जब रब ने चाहा तो उन्हीं की नस्लों में मुस्तफ़ा के गुलाम पैदा कर। बेशक। तातारियों ने नहीं जलाया था, पूरी हिस्ट्री मालूम है, आपने क्या नहीं पढ़ा है, मगर फिर वो दिन भी तो आया कि इन्हीं तातारियों में वो पैदा हो गए जो पढ़ रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इकबाल ने भी कमाल कर दिया है यार। है आया यूरिशे तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। बेशक। सुभान अल्लाह। आज भी पता नहीं कितने लोग मुखालफत कर रहे हैं, क्या पता कल को इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे इनके दिल मुनव्वर हो जाएं और ये भी कहें यार बात तुम्हारी सही है, मेरे रब की कुदरत से कुछ बाहर नहीं, कुन फयाकुन। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वक्त बहुत हो गया यार, और तकरीर खत्म करने का सोचता हूँ तो फिर दूसरी बात याद आ जाती है। अरे आप बता दें कब तक बोलूं तकरीर, जरा जोर से बोलो है, कब तक बोलूं? फजर तक? ये जवान लड़का कह रहा फजर तक, और कौन कौन कह रहा है हाथ उठा के बताओ फजर तक। अब देखो भाई, अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मत कहो जल्द मिलेंगे। सन 2018 में फिर कह दिया था, 23 में नंबर आया है, इसलिए बोलो चमन रहेगा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह जल्द मिलेंगे। मुलाकात होती रहेगी हमारी और आपकी, बात होती रहेगी। हजरत शीमा ने कहा हमें लेके चलो। भूल गए क्या इतनी जल्दी? अरे भूले तो नहीं हो? अरे हजरत शीमा कौन है बताओ? नबी की बहन, जो बचपने में हुजूर को खिलाती थी, गोद में आया है पालने में झिलाती थी। या रब्बना अबखिलना मुहम्मदा हत्ता अराहु याफिअ व अमरदा। वो प्यारी प्यारी लोरियां सुनाती थी, या अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद के जलवे को बाकी रखना, काश वो दिन भी आए कि अपने भाई का जलवा देखूं। सुभान अल्लाह। जवानी का दौर। आगे के शेरों का तर्जुमा ये, उसमें एक मिसरा ये भी है, आज पालने में तू सरदार है मेरे भाई, तू जवानी में भी सरदार होगा। बेशक। आए है मेरे नबी तो सरदार थे, सरदार हैं, सरदार रहेंगे। ये तो बाद में शुरू हुआ कि वो हम ही जैसे थे। गलत सोच है। हजरत जिब्रील अमीन ने बात खत्म कर दी, आपने साफ साफ कह दिया हजरत जिब्रील अमीन ने कि मैंने या रसूल अल्लाह जमीन को पूरब में देखा, पश्चिम में देखा, खंगाल खंगाल के देखा, उठक पटक करके देखा, मगर मेरे महबूब लमरा मिस्ल का आपकी तरह किसी को नहीं देखा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया। तुझे यक ने यक बनाया, पाता कैसे? तुझे यक ने यक बनाया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अल्लामा फजल खैराबादी का पूरा रिसाला मौजूद है, मुमतनिउन नज़ीर, हुजूर की नज़ीर मुहाल है। बेशक बेशक। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को चुना है, इमामुल मुरसलीन है। जोर से बोलो इमामुल मुरसलीन। अरे नहीं बोलोगे यार जोर से?
देखो 4 मिसरे सुन लो ये तेजी के साथ। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, बेशक सरताबा कदम, सर से लेके कदम तक, सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान है इंसान, मगर इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। हैं तो इंसान, हम ऐसा नहीं है हुजूर को बशर ना मानते हो, मानते हैं, अपनी तरह नहीं मानते, नूरी बशर मानते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। अफजल जो कहता है बशर नहीं मानते वो भी गलत कहता है। हुजूर बशर हैं बेशक, अब्द हैं, अब्द खास हैं, मगर इंसान नहीं। इंसान वो इंसान है ये, इंसान बनने की कोशिश मत करो, जब इंसान है ही नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। ईमान ये कहता है मेरी जान है। जोर से बोलो मेरी। हजरत शीमा ने कहा हमें लेके चलो। कबीले के लोग बड़े खुश कि चंदा भी बच गया, खर्चा भी बच गया, चलो शीमा को लेके। वहां पहुंचे, मियान से बाहर तलवारें गुलामों की, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यहाँ से बात निकली। और उर्वा इब्न मसूद वाली बात मैंने आपको बताई। हजरत शीमा करीब पहुंची सहाबा के, तलवारें मियान से बाहर हैं, इधर भी साहब इधर भी साहबा, हुजूर अंदर तशरीफ फरमा है। आए हाय हाय शीमा कुर्बान जाऊं तुम्हारे जुमलों के। हजरत शीमा ने कहा खल्लू सबीली फ़इन्नी उख्तु नबीयकुम, ऐ सहाबा रास्ता छोड़ दो, मेरा रास्ता छोड़ दो। सहाबा ने कहा तुम कौन हो? कहा मैं तुम्हारे नबी की बाजी लगती हूँ, मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ। इतना जब सुना तो तलवारें मियान में आ गईं, पलकें झुकी हुई तो थीं, मगर मोहब्बत और अदब और अकीदत, हुस्न अकीदत के, अल्लाह अकबर। हजरत शीमा अंदर तशरीफ ले गईं, प्यारे नबी को इतने ज़माने के बाद देखा। आए है ये शीमा वो बहन है, वो खुश नसीब बहन है जिसे भाई मिला है तो वो कि जिस जैसा दुनिया में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। बेशक सुभान। हजरत हसन ने कहा ना लम तलिदिन निसाउ, किसी माँ ने तेरा जैसा जना ही नहीं है। ये सहाबी का अकीदा है बाबा, किसी माँ ने जना ही नहीं है तुम्हारी तरह, बात खत्म, कोई नहीं। तेरा कद तो नादिरे दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल। बेशक बेशक। हजरत शीमा को हुजूर ने देखा, वो हुजूर जो हम गुलामों तक को पहचानते हैं, वो अपनी बहन को भूल जाते? अरे बोलो भूल जाते? इतने ज़माने दुनिया को बहनों का मकाम बताने वाले हमारे नबी हैं, दुनिया को बीवियों का हक बताने वाले हमारे नबी हैं, बीवियों को शौहरों का हक बताने वाले हमारे नबी हैं, बाप हजरात को बेटियों का मकाम बताने वाले हमारे नबी हैं, औलाद को अपने माँ बाप का रुतबा बताने वाले हमारे नबी हैं। और साहिबो नबी के दामन करम से वाबस्ता हो जाओ। हुजूर ने फरमाया शीमा, हाय है हुजूर की मुबारक ज़बान से अपना नाम सुना तो रोते हुए खुशी से, खुशी में भी तो रोना होता है कि नहीं होता? एक गम में होता, खुशी में भी रोना होता। हजरत शीमा मसरत से रोते हुए अश्कबा यानी आपकी आंखें भीग गईं और ढारस बन गई। कहा मेरे भाई मैं कहती थी ना तू पालने में भी सरदार था और आज भी सरदार है। बेशक सुभान अल्लाह। मेरे भाई मैं कहती थी ना अल्लाह तुम्हारा साया दराज करे। बड़ी दुआएं देने लगी। हजरत शीमा को हुजूर ने बिठाया, कहा बैठो मेरी बहन बैठो। और फिर उसके बाद हुजूर ने कहा बहन तुम कैसे आई आज अचानक कैसे आना हुआ? कोई खबर भी नहीं दी, कैसे आना हुआ? हजरत शीमा रो भी रही है और मुस्कुरा भी रही है। कहती है या रसूल अल्लाह तुम्हारे कुछ लोगों से हमारे कबीले वालों का झगड़ा हो गया तो आपके सहाबा उन्हें कैदी बना करके ले आए। हुजूर मेरे कबीले के लोग चंदा कर रहे थे, मुझे जब पता चला आपने कैदी बनाया है हुजूर मैंने आप पे भरोसा करके चंदा करने को बंद कर दिया। मुझे यकीन है कि मेरा भाई मुझे खाली हाथ वापस नहीं करेगा। हुजूर से जब शीमा ने ये जुमले कहे मेरे नबी की आंखें डबडबा गईं, चश्माने माज़ाग आंसुओं से तर हो गई। का शीमा बस इतना सा काम था, खुदाई कसम तू लिख के भेज देती मैं तेरे सारे लोगों को आजाद कर देता, मेरी बहन में सबको रिहा कर देता। मेरे प्यारे नबी ने सबको आजाद कर दिया और अल्लाह के पैगंबर ने हजरत शीमा को खाने का पीने का सामान दिया, ऊंट भी दिए और बड़ा सामान दिया। और हजरत शीमा को रुखसत करने के काफी दूर तक इसका असर ये पड़ा कि आपके कबीले के अच्छे खासे लोग हुजूर के दामन करम से जुड़ गए। वो कहते थे ऐ शीमा तेरे भाई का जवाब नहीं है, हम भी वही पढ़ेंगे जो इनके गुलाम पढ़ते हैं और उनके साथ साथ झूम के आप
भी पढ़ लो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहु अकबर। हजरत शीमा जब चली गई तो हुजूर तशरीफ फरमा थे। हुजूर ने कहा साहबा मैं तुमसे मशवरा करता हूँ, मगर आज मैंने मशवरा नहीं किया। साहबा ने कहा हुजूर आप हमारी जानों के मालिक हैं, आपने जो किया अच्छा किया। कब बात ये थी साहबा, अब ये जुमला सुनना जरा। कहा बात ये थी साहबा, आज मेरी बहन मेरी चौखट पे आ गई थी, और बहन जब चौखट पे आ जाए तो उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहिए। मीलाद का एक पैगाम ये भी है कि बहनों की शादी के बाद तुमने जो उनके घरों पे जाने का सिलसिला कम किया है, ये हुजूर की सीरत नहीं है। अपनी बहनों के घरों पे जाया करो। बहन अपने भाई को देखती है तो उसका दिल बड़ा हो जाता है। बहनों तक भी मेरी आवाज जाए तो उनसे कहूंगा कि भाई कैसा हो ये हुसैन इब्ने अली से सीखो, और बहन कैसी हो ये हजरत सैयदा ज़ैनब से सीखो। और इसको आगे बढ़ा करके कहो तो यूं भी कह सकते हो कि बहैसियत भाई तुम्हें अपनी बहनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए हमारे नबी से सीखो। और ए बहनों अपने भाई पे कितना एतमाद होना चाहिए और कितना फख्र होना चाहिए ये हजरत शीमा से सीखो। जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। अब फिर आएंगे इंशाअल्लाह, फिर कभी आएंगे। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हाथ उठा के बोलने सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। यार वक्त होता तो और सुनाता, अब बहुत सुना दिया मैंने बाबा। मैं तो सोच रहा था आधा पौन घंटा बोलूंगा, मगर सवा घंटा से ऊपर हो गया। वक्त का मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। इसमें ना मेरा कमाल ना आपका कमाल, ये है जिक्र मुस्तफा का कमाल। बेशक सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुना के तकरीर खत्म करूं। एक दिन मोहल्ले की सारी औरतें हलीमा के घर पे आ गई। किसके घर पे आ गई? अरे जोर से बोलो यार। ए हलीमा, रात में सबके चिराग बंद हो जाते हैं, तुम्हारा चिराग पूरी रात जलता रहता है। हमारे घरों में अंधेरा, तुम्हारे घर में उजाला। हजरत हलीमा ने कहा पहले बैठो। उनको माशाल्लाह आपके घर पे तो अल्लाह ने बड़ी बरकत दी थी, दूध पिलाया और जो भी सामान था उनको खिलाया उस टाइम पे। अब जब आदमी खाता तो लचता भी है। उन औरतों का लहजा बदल गया, टोन बदल गई। कहा एतराज करना मकसद नहीं है, मगर समझो जरा चर्चा है, मर्दों में भी चर्चा है कि हलीमा के घर में पूरी रात चिराग जलता है। हलीमा ने कहा खुदा की बंदियों, जिस दिन से मैं आमना के लाल को लेकर के आई हूँ मैंने घर में चिराग जलाया ही नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक औरतों ने कहा हलीमा गलत बात ना करो, हमने खुद देखा है उजाला। जब तुमने चिराग नहीं जलाया फिर ये उजाला। अब उजाला के बाद क्वेश्चन मार्क लगा लेना दिमाग में। जब तुमने चिराग नहीं जलाया तो फिर पूरी पूरी रात ये उजाला। हलीमा पालने की तरफ इशारा करके बोली है ना वो नूर वाला। जरा जोर से बोल दो। और ये मिसरा सुन लो, फिर खड़े होकर सलाम पढ़ लो। सूरज का चमकना तो बस एक बहाना है, सरकार के जलवों से रोशन ये जमाना है। जोर से सरकार के जलवों से रोशन ये जमाना है। खड़े हो जाए, सलाम पढ़ने। वमा अलैना इल्लल बलाग।